उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और कोरोना की चेन को तोड़े जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन यानी कि साप्ताहिक लॉकडाउन के निर्देश दिए थे, जिसमें कि शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चीज़ें बंद रहेंगी। और ऐसे में लगातार लखनऊ में जो केसेस बढ़ रहे हैं उन सभी को देखते हुए बड़े स्तर में लोगों को अंदर जागरूकता देखने को मिल रही है। लोग बड़े स्तर पर जागरूक हैं और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के एक चर्चित चौराहे पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक बड़ी मार्केट है। यहाँ पर अमूमन बड़े स्तर पर भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर लगातार आना बना रहता है, बड़े स्तर पर लोगों की भीड़ और अभी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सन्नाटा है, कहीं पर भी किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं है। इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं यहाँ से, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही लोग केवल बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप इस रोड को भी सामने देखेंगे तो ये रोड में पूरी तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स से भरी रहती थी। यहाँ पर लगातार दुकानें लगी रहती थी, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोग अब पूरी तरीके से जागरूक हैं और बहुत कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ देखेंगे अगर आप तो हर तरफ सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग ही केवल बाहर निकल रहे हैं। और जो साफ तौर पर जिनको इमरजेंसी है या किसी तरह की दिक्कत है वही लोग केवल घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर इस एरिया की जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ के आसपास की बात की जाए तो यहीं पर ही कुछ दूरी पर पीजीआई हॉस्पिटल है, कुछ ही दूरी पर डेंटल हॉस्पिटल है, राजधानी हॉस्पिटल है। तो कुछ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आना जाना बना हुआ है। लेकिन अगर आम जन की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार भीड़ देखी जाती थी, रहते थे, लगातार लोगों का आना जाना रहता था, वो पूरी तरीके से बंद है, जो कि एक सकारात्मक चीज़ है कि लोग खुद से जागरूक हो रहे हैं। लगातार लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के केस बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। शासन और प्रशासन बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है कि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जाए। और उन सभी चीज़ों को देखते हुए लोग इसका बड़े स्तर पर, लॉकडाउन का खासतौर पर बड़े स्तर पर पालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी घर से बाहर निकल भी रहे हैं, अभी जिनको किसी तरह की इमरजेंसी है और वो घर से बाहर निकल भी रहे हैं, तो जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो मास्क का प्रोटोकॉल है या डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोगों के अंदर जिस तरीके की ये जागरूकता है, ये एक सकारात्मक पहलू, और जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि साफ तौर पर जो केसेस हैं वो कम जरूर होंगे, क्योंकि अब लोग राजधानी में तो जरूर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। इसके बाद बात अयोध्या की करते हैं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान यहां कैसी सख्ताई देखने को मिली, देखिए आकाश कुमार की इस रिपोर्ट में। वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां पूरे देश भर में लगातार कोहराम मचा रखा है, ये यूं कहे पूरे विश्व में एक भयावह स्थिति पैदा कर चुका है। कोरोना वायरस लगातार एक भयावह रूप ले रहा था। वहीं पे पिछले 24 घंटों में एक राहत भरी खबर आई है कि पूरे देश भर में 2,19,000 लोग स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 23,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। और अयोध्या की अगर बात करें तो 164 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। आपको बता दें, इस लॉकडाउन के चलते, वीकेंड लॉकडाउन के चलते और प्रशासन की सख्ती की वजह से ये मुमकिन हो पाया है, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो इस तरह से तत्परता से लगा हुआ है, किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का लोग पालन करें उसके लिए सख्ती बरती जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है प्रशासन, और लगातार व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा सके। आपको बताते चलें, वीकेंड लॉकडाउन 24 घंटे को पूरे होने के बाद फिर ये अगले 24 घंटे हैं, जिसमें लगातार प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरते हुए है और लॉकडाउन का लोग भी पालन कर रहे हैं। किसी भी तरह से लोग आवाजाही नहीं है, केवल ज़रूरत के वक्त ही लोग घरों से निकल रहे हैं। वही जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिसकर्मी भी अपनी पूरी तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको बताते चले, अगले 24 घंटों का जो रेशियो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है और लगातार लोग कोरोना से जंग जीत रहे हैं। ऐसे ही हालात अगर रहे तो आने वाले समय में हम कोरोना को हरा पाएंगे। हिंदी खबर भी लगातार आपसे अपील करता है कि आप लोग घरों पे रहें, सेफ रहें। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर। अब बात गोंडा जिले की करें तो यहां भी वीकेंड लॉकडाउन का खास असर देखने को मिला। देखिए हमारे संवाददाता राशिद खान की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। कोरोना ने देश दुनिया में हाहाकार मचा कर रख दिया है। अगर हम बात करें, देश में 24 घंटे के भीतर 3,46,000 नए मामले आए हैं। वहीं 24 घंटे में 2,624 लोगों की मौत भी हुई है।
लेकिन अगर हम बात करें 24 घंटे में ठीक होने की, तो 2,20,000 लोग भी ठीक होकर अपने घर गए हैं। कहीं ना कहीं यूपी सरकार का जो फैसला है वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार, कहीं ना कहीं कोरोना के चैन को तोड़ने का कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। मैं मौजूद हूँ गोंडा के गुरु नानक चौराहे पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। चारों ओर दुकानें बंद हैं, शटर गिरे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, चाहे वो जैसी भी दुकानें हों। और यहाँ पर इस रोड पर वही लोग चल रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है। फिलहाल जिस तरह से रोडों पे चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है, पुलिस उन्हें रोक रही है, उनका पास चेक कर रही है। अन्यथा वो फर्जी घूम रहे हैं तो उनके ऊपर चालान के साथ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। कहीं ना कहीं 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, उसका जनपद गोंडा में पूरा पालन होता हुआ दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं अपने वाहन से और उसको भी पूरा कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं और वही लोग निकल रहे हैं जिनको। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब बात बुलंदशहर की करते हैं, जहां वीकेंड लॉकडाउन के चलते सख्ती बरती गई। इस दौरान सभी दुकानें बंद रही। जानिए वहां का क्या कुछ रहा हाल, हमारे ब्यूरो चीफ साजिद सैफी के साथ। देश में जहां सांसों पर संकट गहरा रहा है और कोरोना आम जन की सांसें फुला रहा है, तो वहीं भारत में अब तक की सबसे राहत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जहां बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,46,000 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 2,20,000 लोगों के ठीक होने की भी खबर सामने आई है। उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। अब देख लीजिए कि ये वीकेंड लॉकडाउन है, जो हिंदी खबर के बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देख लीजिए कि किस तरह से लगातार जो लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है। बुलंदशहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटे से यहाँ ऐसे ही लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। इक्का दुक्का लोग ही आपको सड़कों पर निकलते दिखाई दे रहे होंगे। बुलंदशहर के NH-91 को कनेक्ट करने वाला ये GT रोड है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ डेली हज़ारों गाड़ियों का यहाँ से गुजरना होता था और जो आवागमन था वो भी बहुत ही ज़्यादा इन सड़कों पर देखा जाता था। लेकिन सीधे तौर पर ये लॉकडाउन का ही असर है कि यहाँ बहुत कम लोग घर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग आवश्यक या अति आवश्यक काम से ही अपने घर से निकले होंगे। दुकानों की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जिस तरह से CM योगी की ओर से स्पष्ट और सख्त ये निर्देश हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का प्रशासनिक अधिकारी बेहद सख्ती से पालन कराएं। इस बीच अगर कोई घर से बाहर निकलता मिलता है और वो बिना वजह घर से बाहर निकलता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई करें। और वही कार्रवाई का डर है जिस डर के चलते कहीं ना कहीं लोग कम निकल रहे हैं। तो जो राहत की खबर है वो यह है कि 2,20,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं। अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो ये कई देशों से बेहतर है, जिसमें अमेरिका, चीन, ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं। उनसे ज़्यादा राहत भरी खबर ये है कि यहाँ जो लोगों के ठीक होने की खबरें हैं, यहाँ जो रिकवरी रेट है वो अमेरिका, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों से अच्छा है। कहीं ना कहीं इसका एक कारण लॉकडाउन को माना जा सकता है। तस्वीरें हिंदी खबर की टीम आपको दिखा रही है कि किस सख्ती से यूपी में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सामाजिक दूरी रहेगी, इससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकेगा इससे। और अगर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकेगा तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो और बढ़िया हो सकेगा और जो कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो कम हो सकते हैं। चूँकि लगातार जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी उसके बाद जिस तरह से यूपी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि उन तस्वीरों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना से बचाया जा सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा।
एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको मेरे पीछे की तस्वीरें दिखा दें। ये वो जीटी रोड है जहाँ हर रोज़ हज़ारों वाहनों का जहाँ से गुजर होता था, लेकिन जिस सख्ती से कोरोना की गाइडलाइंस का यहाँ पालन कराया जा रहा है, तो उसके बाद कहा यह जा सकता है कि देश भर से जो राहत की खबर सामने आ रही हैं वो अलग अलग शहरों से आएंगी और कोरोना से जंग जीती जा सकेगी, आम जन जीत सकेगी और कोरोना हार सकेगा। सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंद। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी, त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। 20 जिलों में 49,789 पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही है। कासगंज जिले में 11 बजे तक 22.28% मतदान हुआ। मेरठ में आईजी जोन प्रवीण कुमार खुद संभाले हुए हैं मोर्चा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना काल के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं तो लगातार जिम्मेदारियां भी तमाम अधिकारियों को दे दी गई हैं। पंचायत चुनाव पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, कितने लोग उत्साहित हैं और जो भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उन्हें सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में जुटी है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। उसी के साथ पोलिंग बूथ पर पूरी व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन की बड़ी बड़ी बोतलें रखी गई हैं ताकि जो भी वोटर्स वहां पर आए उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा सके। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 49,789 पोलिंग बूथों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। कासगंज जिले में 11 बजे तक 22.28% मतदान हुआ है। उसी के साथ तमाम दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है और उसी के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पोलिंग बूथ पर किस तरह की व्यवस्था है उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। शामली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और जितने भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम, उनको सैनिटाइज करने का काम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए, उसके लिए भी लगातार पुलिस प्रशासन निर्देश दे रही है और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहा तो उनसे सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है। तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से परवेज फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। परवेज, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं, मेरठ में आईजी जोन प्रवीण कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या है पूरी स्थिति नियंत्रण है या फिर लोग नहीं समझ रहे सोशल डिस्टेंसिंग को? जी बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से की जा रही है और इसमें जिले के मेरठ जिले में मेरठ के जोन आईजी प्रवीण कुमार खुद नजर बनाए हुए हैं। सभी व्यवस्थाओं पर वो खुद मौके पर जाकर देख रहे हैं और हालांकि अभी तक की जो सुबह की वोटिंग में जो देखा जा रहा है कि लोग अपने लाइनों में लग तो रहे हैं लेकिन वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान उनके बीच नहीं रखा जा रहा है और अन्य तमाम प्रकार की जो समस्या है कि सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए खुद मेरठ जोन आईजी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे थे और मेरठ के मऊ खास में जाकर यहाँ पर पोलिंग बूथ पर उन्होंने निरीक्षण किया था और लोगों से भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंस के बीच वे अपनी लाइनें लगाकर वोटिंग करें और साथ ही या जो ड्रोन है या अन्य तमाम प्रकार की चीजें हैं सभी चीजों से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जी ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जेपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जेपी, आपसे जानना चाहेंगे फिरोजाबाद में किस तरह की स्थिति है, लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोटर्स, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है? जी अर्चना, मैं आपको बता दूं कोरोना गाइडलाइन का तो फिरोजाबाद में पालन का नाम जीरो है, कोई पालन नहीं हो रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल है कोरोना गाइडलाइन का, कोई पालन नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर सुबह से बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, तो यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है बूथों पर जो सरकार की जो गाइडलाइन की है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा जो मतदाता आएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी मतदाताओं की, तो ऐसा कुछ भी किसी भी बूथ पर देखने को नहीं। क्या वजह है जेपी, क्या पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है क्या वहाँ पर? कुछ ही 1 घंटे में
मैं अर्चना जी आपको ये बताना चाहता हूँ, 1 घंटे में मैं इतनी फिरोजाबाद से इतनी बड़ी खबर देने वाला हूँ कि यहाँ का प्रशासन ने बिल्कुल एक ब्लंडर किया है, इतनी बड़ी गलती की है कि ये चुनाव एक ग्राम सभा का, एक ब्लॉक के ग्राम सभा का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी सी देर में 1 घंटे बाद में पुष्टि करूंगा और पूरा मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा हिंदी खबर के माध्यम से। बिल्कुल जेपी, आप नजर बनाए रखिएगा और जरूर जानकारी का इंतजार रहेगा कि आखिर किस तरह की लापरवाही की जा रही है। सख्त निर्देश के बाद भी आखिर क्यों नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी आपका तमाम जानकारी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उसी के साथ हिंदी खबर के सभी दर्शकों से अपील, कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।